ग्लोरी आश्रम? ये जगह तो देव आश्रम के नॉर्थ साइड पर मौजूद पहाड़ी इलाका है, और जिस जगह की तुम बात कर रहे हो अब उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बल्कि मैं तो ये नाम भी पहली बार ही सुन रहा हूं। डॉक्टर खुराना ने तो केवल मुझे देव आश्रम के बारे में ही बताया था, तो फिर ये ग्लोरी आश्रम कहां से आया? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीक्रेटली लोगों को यहां टाइटन ग्रह पर भेज रही है? और क्या डॉक्टर खुराना इस बात को जानते हैं? वीर ने पिछले 4-5 महीनों में पहली बार देव आश्रम के अलावा किसी और बेस का नाम सुना था। मैं चलते चलते इतना दूर आ गया कि किसी दूसरे बेस की टेरिटरी में पहुंच गया। वो जख्मी आदमी कंफ्यूज होकर खुद में बड़बड़ाने लगा था। कुछ देर बाद उस जख्मी आदमी ने वीर से कहा, मुझे अपने बेस में ले चलो। पर जिस टोन में वो वीर से बात कर रहा था, वो टोन वीर को अच्छी नहीं लगी। उस आदमी की टोन में ऐसा लग रहा था जैसे वो वीर से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उसे ऑर्डर दे रहा हो। सुनो, तुम यहां से साउथ की तरफ जाओ। अगर तुम थोड़ा तेज चले तो शाम होने से पहले देव आश्रम पहुंच जाओगे। मुझे अभी शिकार करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उस जख्मी आदमी की टोन सुनकर वीर ने भी उसे उतने ही एटीट्यूड से जवाब दिया और वापस से झाड़ियों की तरफ जाने लगा। अचानक से ही वो जख्मी आदमी वीर पर पीछे से अटैक करता है और उसके अटैक की वजह से वीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। वीर तुरंत ही अपने माथे की चोट पर हाथ रखकर उस पर पट्टी बांधने लगता है और उस जख्मी आदमी को घूर कर देखता है जिसने उसे धक्का दिया था और वहां पड़े पत्थर से उसके माथे पर चोट लग गई थी। वीर चिल्लाया, अरे पागल हो गया है क्या? हा? क्या कर रहे हो तुम? अंश गुजराल को ना सुनने की आदत नहीं है। अब चुपचाप मुझे अपने बेस लेकर चलो। वो जख्मी आदमी जिसका नाम अंश था वीर को धमकाते हुए बोला। तू तो गया बेटा। वीर ने तुरंत ही अपने आधे चंद्रमा के शेप वाले भाले से अंश पर अटैक कर दिया। अंश की सेल्फिशनेस देखकर वीर को गुस्सा आ गया था। अगर समय पर वीर अंश को तालाब में रहने वाले मगरमच्छों के बारे में वार्निंग नहीं देता तो अब तक अंश उन सब का लंच और डिनर दोनों बन चुका होता। और इस बात का एहसान मानने के बजाय अंश उल्टा वीर पर अटैक कर रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वीर ने उसके साथ देव आश्रम जाने से मना कर दिया। वीर के लिए इतनी वजह काफी थी अंश पर काउंटर अटैक करने के लिए। स्कूल में पढ़ाई गई बेकार की बेसिक स्किल्स, इस तरह से भाला तो कोई बच्चा भी चला लेगा। भले ही यहां आते आते मेरी सारी डेविल सोल बर्बाद हो गई हो, पर तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। वीर के अटैक से अंश ने आसानी से अपने आप को बचा लिया, पर वीर के लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अंश ने सिर्फ अपनी हथेली के इस्तेमाल से ही वीर के भाले के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसका हाथ है या आरी? कितनी आसानी से इसने मेरे भाले के 2 टुकड़े कर दिए, पर कैसे? कहीं ये हैरानी से वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि अंश ने कौन सा अटैक स्टाइल अपनाया है। हाइपर जीन आर्ट। अपने हाथ में आधा भाला लिए वीर भी हैरान था। हाइपर जीन आर्ट मार्शल आर्ट्स का सबसे एडवांस्ड वर्जन था जिसे स्पेशली टाइटन ग्रह के लिए ही डिजाइन किया गया था। हाइपर जीन आर्ट्स की जड़ें प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई थीं, जिसके रहस्यमयी मूव्स को समझ पाना साइंस के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन इस तरह आर्ट सीखना आसान नहीं होता। इसे सीखने वाले को फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत होती है, पर इसके फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ इस तरह के मार्शल आर्ट्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जीन पॉइंट्स का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है। जीन पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे, मूवमेंट उतनी ही शार्प होगी। अंश गुजराल के मूवमेंट्स शायद इतने ज्यादा शार्प इसीलिए हैं क्योंकि शायद उसके पास जीन पॉइंट्स ज्यादा हैं। तभी तो इतना जख्मी होने के बावजूद उसने वीर के भाले के 2 टुकड़े कर दिए। जैसा तुम्हारा आईक्यू है, उसको देखकर लगता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ जाओगे।
पर तुमने तो काफी इंप्रेस कर दिया मुझे। आखिरी मौका दे रहा हूं, या तो मुझे बेस ले चलो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद अंश एक बार फिर से अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को एक पैटर्न में घुमाता हुआ अपनी हाइपर जीनाट की पोजीशन पर आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।